औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रजहुम नक़ीज़ा अल आम वल अख़स मुतलक़न बैनहुमा उमूमुन व ख़ुसूसन मुतलक़न वलाकिन अलल अक्स। बात हमारी चल रही थी नुसब अरबा के नक़ीज़ के दरमियान में क्या निस्बत पाई जाती है। इससे पहले इस बात को अर्ज़ किया कि तसावी की जो नक़ीज़ है उनके दरमियान भी जो निस्बत जो पाई जाती है वो निस्बत तसावी है। फिर उस पर जो है बुरहान कायम किया और बुरहान जो है तरीक़तुल इस्तिक़सा यानी तरीक़तुल दौरान को जो क्या है इख्तियार किया ना दौरान व तरतीब। आज जो है वो दूसरे मरहले में दाखिल हुए और इस बात को अर्ज़ करने लगे कि उमूम खुसूस मुतलक़, ठीक है, उमूम खुसूस मुतलक़ के दरमियान में उमूम खुसूस मुतलक़ जो दो कुल्ली के जिनके दरमियान में निस्बत जो उमूम खुसूस मुतलक़ की पाई जाती है उनके नक़ीज़ के दरमियान में कौन सी निस्बत पाई जाती है, ये सवाल है। ठीक है, मिसाल इसकी जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था हैवान और इंसान, ये क्या है उमूम खुसूस मुतलक़ की मिसाल है। हैवान आम है, इंसान जो अख़स है। तो इसी को आप नक़ीज़ बना लीजिए, ला हैवान और ला इंसान। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि हैवान और इंसान के दरमियान में कौन सी निस्बत पाई जाती है ना। आज ये बता रहे हैं कि ला हैवान और ला इंसान के दरमियान में कौन सी निस्बत पाई जाती है। तो इसका जवाब दे रहे हैं कि जी हाँ, ला हैवान और ला इंसान के दरमियान में भी जो निस्बत पाई जाती है बहुत आसान है, वो ये कि उमूम खुसूस मुतलक़ की। ठीक है, जिस तरीके से हैवान और इंसान में उमूम खुसूस मुतलक़ की निस्बत पाई जाती थी उस तरीके से क्या है ला हैवान और ला इंसान में भी कौन सी निस्बत है उमूम खुसूस मुतलक़ की है। मगर एक शर्त का, एक जुमले का इजाफा कीजिए यहाँ पर, और वो ये कि वलाकिन अलल अक्स। देखिएगा, गौर कीजिएगा, मगर यहाँ पर मामला बिल्कुल अक्स हो जाएगा, मामला उल्टा है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ये था कि हैवान आम था और इंसान जो क्या है अख़स था। यहाँ पर मामला उल्टा हो जाएगा। जब ला हैवान और ला इंसान में आप जो है वो जो एक दूसरे की नक़ीज़ हैं, जब उन दोनों के दरमियान निस्बत ढूंढेंगे तो निस्बत उमूम खुसूस मुतलक़ की है, मगर जब नक़ीज़ हो जाएंगी ना तो जो ला इंसान है वो आम हो जाएगा और जो ला हैवान जो आम वहाँ पे था मुस्बत में, वो नक़ीज़ में जो क्या है वो अख़स हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब कैसे हो जाएगा, मिसाल इसकी, मतलब कैसे हो सकता है कि जो वहाँ अख़स था वो यहाँ पर जो क्या है आम हो जाएगा। कहा जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कहा इसलिए क्या देखिए, यानी क्या मतलब, अच्छा आम होने का मतलब क्या है और अख़स होने का मतलब क्या है, ये मैं फिर आपसे दोहरा पूछता हूँ। आसन तुम अफराद का ज़्यादा होना और कम होना, जैसा कि तसावी में कहा था है ना कि तसावी में अफराद बराबर होंगे। यहाँ पर क्या था, हम जब हैवान और इंसान में कहा था कि हैवान के अफराद ज़्यादा हैं। हैवान इंसान, हम इंसानों पर भी बोला जाता है और फ़रस पे भी बोला जाता है ना, असद पे भी बोला जाता है। ठीक है, अब जब ला इंसान और ला हैवान के दरमियान निस्बत होगी तो हमने कहा कि जो ला इंसान है वो आम हो जाएगा और ला हैवान जो है क्या है वो अख़स हो जाएगा। ठीक है, कैसे, इस तरीके से कि देखिए जो ला हैवान है, ला हैवान वो सिर्फ किसके पर बोला जाएगा, ला हैवान सिर्फ क्या है इस पर बोला जाएगा, फ़रस के ऊपर आप हाथ रखिए, असद के ऊपर हाथ रखिए और कहिए क्या कि ये ला हैवान है। जी इंसान में बोला जाएगा, अफ़वन इंसान में बोला जाएगा कि ये ला हैवान है। ठीक है, लेकिन जो ला इंसान है ये किस पे बोला जाएगा, ये इसके सारे अफराद जो हैवान के हैं जितने, उन सबको, हत्ता के फ़रस को भी आप हाथ रख के कहेंगे कि ला हाजा लैसा बि इंसान, वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से जो ला इंसान के अफराद हैं वो ला हैवान की निस्बत जो क्या है ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने क्या कहा कि यहाँ पर उमूम खुसूस मुतलक़ की निस्बत होगी मगर अलल अक्स हो जाएगी। ठीक है, जो आम है वो अख़स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ला इंसान है वो आम और ला हैवान जो है वो अख़स हो जाएगा। अब इसके बाद तो ये तो मुद्दा हो गया, ये तो एक दावा है। ठीक है, अब दलील क्या है, तो दलील के तीन में क्या कहा था कि 4 हो सकती है निस्बत, और हमने कहा कि 3 को बातिल करेंगे तो खुद ब खुद जो है वो चौथा जो है क्या साबित हो जाएगा। वाज़ेह इंशाअल्लाह। आज भी यही वही तरीक़ा है इनका। हम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उमूम खुसूस मुतलक़
कि नकीस के दरमियान में उमूम खुसूस मुतलक ही की निस्बत पाई जाती है, वलाकिन अल-अक्स। ठीक है, दलील सुनिए, दलील क्या है? कह रहे कि सबसे पहले तसावी, निस्बत तसावी इन दोनों में नहीं पाई जाती। मुद्दा क्या है? ला हैवान और ला इंसान के दरमियान में निस्बत जो है वो निस्बत तसावी नहीं है। क्यों? इसलिए कि ला इंसान और ला हैवान में अगर निस्बत तसावी होती तो जितने अफराद ला इंसान के होते उतने ही अफराद जो क्या होते, ला हैवान के भी होते। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि जो मतलब फ़रस है वो ला इंसान है मगर ला हैवान नहीं है। समझ रहे हैं? तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि ला इंसान और इसमें तसावी में क्या होता है कि ला नातिक और ला नातिक और ला इंसान जो हम कल पढ़ा था। तसावी में क्या कि जहाँ पर आप हाथ रख के कहें कि ये ला इंसान है, फ़ौरन सामने वाला कहेगा कि ये ला नातिक हुई है। हालांकि जब आप फ़रस पे हाथ रख के कह रहे हैं कि ला है, ला इंसान है, तो सामने वाला आपको ये नहीं कह रहा कि ये ला हैवान भी है, नहीं कह सकता, क्योंकि ये हैवान है। बात हुई बात? देखिए इधर गौर कीजिए, बहुत दकीक बात है ये। ठीक है, तो तसावी की निस्बत नहीं है। वाज़ेह इंशाल्लाह? ना वाज़ेह तो बताइएगा। अब आइए दूसरी बात, हमने कहा तबायुन देखते हैं, तबायुन है या नहीं है ला हैवान और ला इंसान के दरमियान में? तो कह रहे हैं ला इंसान और ला हैवान के दरमियान में तबायुन की निस्बत भी नहीं है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि तबायुन में क्या होता है, तबायुन में एक चीज़ ये होती है कि तबायुन में दोनों कभी एक जगह पे जमा नहीं हो सकते। ये तो होता है इंसान और हजर कभी जमा नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब ला इंसान और ला हैवान में अगर आप ये कहिए कि इसमें तबायुन है, सुनिए तबायुन होने का मतलब क्या है कि कभी जमा ना हो। हालांकि देखिए, हालांकि आप एक दरख्त पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि हाज़ा लैसा बि इंसानिन व लैसा बि हैवान, कह सकते नहीं कह सकते? तो ये जमा हो गए, और जो जमा हो जाए वो तबायुन नहीं हो सकता। वाज़ेह इंशाल्लाह? तो तबायुन भी नहीं हो सकता और उमूम तसावी भी नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ क्या है? उमूम खुसूस मिन वजह। ठीक है, उमूम खुसूस मिन वजह का ये भी नहीं हो सकता। हाँ, यानी ला हैवान और ला इंसान दरमियान उमूम खुसूस मिन वजह भी नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि उमूम खुसूस मिन वजह में क्या होता है कि कोई ऐसा फ़र्द हो, ठीक है, कि असल देखिए उमूम खुसूस मिन वजह में क्या होता है, तबायुन जुज़ी होती है उन दोनों के दरमियान में। यानी क्या मतलब? यानी कि वो दोनों एक फ़र्द में जमा होते हैं उमूम खुसूस मिन वजह में, ठीक है, और बकिया फ़र्द में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसा कि हम उसकी मिसाल में पढ़ते हैं इसमें तैर और असवद में, कि एक मकाम पे आकर, ये मिसाल तो जो गुराब कौवा, उसमें क्या है, तैर भी है और असवद भी है, जमा हो जाते हैं। और बकिया में क्या है, इसमें अलग अलग होते हैं। काली जैकेट है तो वो तैर नहीं है, ठीक है, तोता है परिंद तैर है मगर क्या है, असवद नहीं है। तो ये होता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि इस तरीके से क्या करें कि इसमें जो उमूम खुसूस मिन वजह होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि एक मकाम पर दोनों जमा होते हैं और बाकी में दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, हालांकि जहाँ भी, सुनिएगा, जहाँ भी ला हैवान होगा, सुनिएगा, जहाँ भी ला हैवान होगा वहाँ पे ला इंसान ज़रूर होगा। आप जो उमूम की समझ में क्या है, एक मकाम ऐसा है जैसा क्या है, तैर है, तोता, वहाँ पर क्या है, सिर्फ तैर है मगर क्या है, असवद सादिक नहीं आ रहा है। ठीक है, मगर ला हैवान जहाँ भी होगा वहाँ पे ला इंसान होगा, है कि नहीं? आप जिसको भी कहिए कि ये ला इंसान है, अपन ला हैवान है, वहाँ पे क्या कहेंगे कि ये ला हैवान भी है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि ला हैवान अखस हो गया ना, हैवान आम था लेकिन जब नकीस हो गया तो ला हैवान अखस और ला इंसान आम हो गया। और हमने फ़र्ज़ क्या किया है, फ़र्ज़ यही तो किया है कि ला इंसान, अभी जो इब्तिदा में हमने फ़र्ज़ यही किया है कि ला इंसान आम है और ला हैवान अखस है। तो अब जब अखस है तो मतलब क्या है, अखस का मतलब ये होता है कि अखस कभी आम के बिना वजूद में नहीं आता। तो जहाँ भी आप कहिएगा कि ला हैवान है वहाँ पे ला इंसान सादिक आएगा। जबकि उमूम खुसूस में ये चीज़ होनी चाहिए क्या, कि एक फ़र्द ऐसा हो कि जहाँ पर जैसे तैर
सादिक आ रहा है मगर अस्वद सादिक ना है। और हालांकि ऐसा ला हैवान के दरमियान, ला हैवान के साथ नहीं होता। जहाँ भी ला हैवान है वहाँ ला इंसान आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उमूम खुसूस मिन वजह भी नहीं पाई जाती। तो अब जब ये तीनों निस्बत नहीं पाई जाती तो चौथी निस्बत एक बच्ची है, वो क्या, उमूम खुसूस मुतलक की। और वही जो है क्या हमारा मतलूब है कि हम उसको साबित करें कि उमूम खुसूस मुतलक की जो है निस्बत पाई जाती है। वलाकिन अलग ये जुमला ज़रूर इजाफा कीजिएगा इससे। बहरहाल तो ये तो बात हुई इसकी शरह की। अब इस मतलब को देखिए, इबारत में ये बात निकलती है कि नहीं निकलती। अगर वो रहता, लाइट होती तो आपको बताते। देखिए ये देखिए, ये बस हमने इससे पहले ही बताया था आपको कि देखिए ये बताया था कि ये जो है निशान ये इसका है, ये तसावी का, ठीक है। और जो है इसके हवाले से ये बताया था ये, ठीक है, उमूम खुसूस मुतलक के हवाले से। उमूम खुसूस मुतलक तो कहा कि उमूम खुसूस मुतलक में ये दोनों निशान उमूम खुसूस मुतलक के हैं, ठीक है। मगर जब ये वाला आएगा तो ये आम के लिए है और ये जो है क्या है, अख़स के लिए, ठीक है। यानी जब ये इसके जो मतलब ये है, मुंह जब इधर की तरफ खुला रहेगा तो ये अख़स है, उधर की तरफ हो तो आम है। ये बात पहले इस मुसन्निफ़ ने उन्होंने जिक्र की है। तो आज यही इसको देखिए, जब इस तरीके से इधर की तरफ मुंह खुला हो, हैं, यानी जब आपके दाएं तरफ मुंह खुला होगा, ठीक है, तो वो आम है। बाएं तरफ हो तो क्या है, अख़स है। ये एक निशानी और इसी के ज़रिए से मुसन्निफ़ जो है जिक्र करेंगे। और आज भी देखिए तरीक़ा इनका वही है, कौन सा, कल वाला, बा और हा के ज़रिए से, लिखा नहीं उन्होंने, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, आप देखिए कि जहाँ भी बा होगा, बा से मुराद अब नहीं, अब यहाँ पे उल्टा हो, अब यहाँ बा से मुराद हैवान लीजिएगा और हा से मुराद जो क्या है, इंसान, ठीक है। ला बा से मुराद जब कहेंगे ला बा, ऊपर एक बार लिख लीजिए आप। मैं तो ये कहूँगा कि कलम है आपके हाथ में, एक बार उस पर लिख लीजिए। जहाँ पे ला बा है उसके ऊपर लिख लीजिए ला बा से मुराद ला हैवान, और जहाँ ला हा है वहाँ से मुराद ला इंसान। लिख लिया। अब देखिए, अब इबारत पढ़िए, समझ में आएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल ये खुलासा तो वाज़ेह हुआ ना आपके पे, हैं। ये अहम चीज़ ये है। अव्वलन तो देखिए एक बात आपको बता दूं, मतलब जो आपकी खुशी के लिए हो, ये कि ये बहस जो है वो इम्तिहान में नहीं आएगी आपके, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर चूँकि हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, अगर समझ जाएंगे तो हमेशा काम आएगी आपको ये बात, समझ रहे हैं। लेकिन ये इम्तिहान में नहीं आएगा, ये मतलब हमें नहीं लगता कि ये मतलब आएगा। लेकिन ये कि अगर आप ये याद कर लें अपने जहन में कि किस तरीके से समझाना है, और इसको समझाने के लिए वही वो वाली मिसाल अगर आपके जहन में रहेगी, है ना, कि खिलाफत जो है वो एक इसमें जो है क्या तीनों की बातिल हुई थी, तो उससे बात साबित हो जाएगी। सुनिए, नक़ीज़ अल आम वल ख़ास मुतलक़न बैनहुमा उमूमुन ख़ुसूस मुतअद्दिद। देखिएगा जो बात हमने कही है इंशाअल्लाह वो आपको इबारत मिल जाएगी। कह रहे कि आम और ख़ास मुतलक़ा के, आम ख़ास मुतलक़ की जो नक़ीज़ है उनके दरमियान में जो निस्बत है वो क्या है, वो भी कह रहे उमूम ख़ुसूस मुतलक़ की है, ठीक है जी। लेकिन ये जुमला वलाकिन अलल अक्स, लेकिन यहाँ पर मामला अक्स हो जाएगा। यानी क्या, यानी अक्स फ़ीमा सबक। पहले ये था कि हैवान आम था, इंसान अख़स। अब यहाँ पर ला हैवान अख़स और ला इंसान आम हो जाएगा, ठीक है। ए सुनिए, अक्स का मतलब क्या है, ए अन्ना नक़ीज़ अल आम में अख़स्सुन, ठीक है। यानी आम की जो नक़ीज़ है, यानी आम की नक़ीज़ क्या है, ला हैवान। आम वहाँ पर हैवान था तो आम की नक़ीज़ क्या हो गई, ला हैवान, ठीक है। क्या होगा, अख़स हो जाएगा। वह नक़ीज़ुल अख़स, नक़ीज़ुल अख़स क्या है, नहीं ला इंसान, वो क्या हो जाएगा, वो आम हो जाएगी, ठीक है। फ़इज़ा काना, अब देखिए अब आगे बात हमने क्या था, फ़इज़ा काना बा आम मिन्हा। देखिए अब हमने आम पढ़ दिया, क्यों, इसलिए कि हमने देखा कि इसका मुंह जो है वो दाईं तरफ खुला हुआ था। अब हम, आप अगर समझना चाहें तो उस पर लिख लीजिए, नहीं समझना चाह रहे हैं तो बहरहाल जहन में रखिए। क्या कह रहे हैं, फ़इज़ा कान बा के ऊपर क्या पढ़ेंगे हम, हैवान। अब देखिए फ़इज़ा कान, हम देखिए इबारत पढ़ रहे हैं लिख के, फ़इज़ा कान अल हैवानो अअम्मु मिनल इंसान। जब हैवान आम होगा इंसान से, ये तो मुस्बत वाली बात पढ़ दी, पहले वाली जो हम पढ़ चुके हैं। काना ला बा यानी ला हैवान, अख़स्सो, देखिए अब यहाँ पे मुंह इधर की तरफ खुल गया, तब हमने आम नहीं पढ़ा, अब अख़स पढ़ दिया। काना ला बा, काना ला इंसान
अखस्सु मिन ला हैवान, नहीं ला बा है ना, तो ला हैवान है, अफवन, हाँ अगर ला बा है तो कान ला बा, कान ला हैवान अखस्सु मिन ला इंसान, ठीक है। कल इंसान है वल हैवान, फ़इन्ना, सुनिएगा, फ़इन्ना ला इंसान आम मुतलक़न मिन ला हैवान, इसलिए कि ला इंसान जो है क्या है, ये आम है किससे, ला हैवान से। क्यों, इसलिए क्यों आम है, दलील सुनिए, ले अन्ना ला इंसान यस्दुक़ु अला कुल्li ला हैवान, इसलिए कि जो ला इंसान है वो तमाम ला हैवान के ऊपर सादिक आता है, जो भी ला हैवान है वो ला इंसान है, वला अक्सा ज़ालिक, लेकिन जो भी ला हैवान है वो ला इंसान नहीं है, ठीक है। अच्छा मिसाल, फ़इन्नल फ़रसा वल क़िरदा वत तैरा इला आखिरिही, ये जितने हैवानात हैं, यस्दुक़ु अलैहा ला इंसान, इन सब पे आप हाथ रख के बोल सकते हैं कि ये सब ला इंसान नहीं है, ठीक है। यस्दुक़ु अलैहा इंसान, ये सब इंसान नहीं है कह सकते हैं आप, हैं। वहिया मिनल हैवानात, क्योंकि इसलिए कि हैवानात में से अलग है, ठीक है, यानी ला इंसान है, ला इंसान के अफराद हैं ये, ठीक है, मगर हैवानात के अफराद भी हैं ये। वहिया मिनल हैवानात फ़ला यस्दुक़ु अलैहा ला हैवान, ये सब क्या है, ला हैवान इन पर सादिक नहीं आता, क्यों, इसलिए कि वो सब तो हैवानात में से हैं। वलिल बरहनत अला ज़ालिका नक़ूल, हाँ दलील सुनिए, अल मफ़रूज़ अन्न बा, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, आसन तुम आम, चूँकि दाई तरफ खुला है, अब यहाँ पर फ़र्ज़ हमने ये किया है, देखिए फ़र्ज़ ये किया है कि जो हैवान है, बा हैवान, कि हैवान आम है किससे, इंसान से, ठीक है। मुद्दई क्या है हमारा, मुद्दा ये है कि अन्ना ला हैवान, अब देखिए इधर हो गया, अब हम नहीं पढ़ा, अखस पढ़ेंगे कि ला हैवान अखस्सु मिन ला इंसान, ठीक है, ये हमारा मुद्दा है। अब दलील क्या है सुनिए, वल बुरहानु अलल मुद्दा, हमारे इस मुद्दे के ऊपर बुरहान क्या है, बुरहान ये है कि लौ लम यकुन ला बा अखस्सु मिन लाहा, देखिए अखस पढ़ा हमने, ठीक है, अगर ला हैवान ला इंसान से अखस ना हो, जो कि हमारा दावा है, हम ये कह रहे हैं कि ये अखस है, कह रहे हैं अगर ना हो, फ़र्ज़ कर लीजिए आप, तो क्या होगा, लकान बैनहुमा, तो उन दोनों के दरमियान, कौन दोनों के दरमियान, असन ला हैवान और ला इंसान, इन दोनों के दरमियान क्या होगा, इहदन नुसूबुल बाक़ी, ये तीनों निस्बतें हैं उम्म मुतलक़ के अलावा, तबायुन तसावी और मिनवज, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। और निस्बतुल मुतलक़ बि अन यकून नक़ीज़ुल आम मुतलक़न ला अख़स, या फिर ये होगा कि नहीं उमूख़ मुतलक़ ही होगा, मगर क्या है वही वाला जो हमने पहले पढ़ा था, क्या कि ला हैवान आम होगा और ला इंसान अख़स होगा, ठीक है, समझ रहे हैं जी, यानी अक्स नहीं होगा। सुनिए, फ़लौ कान ला बा युसाव, अब देखिए यहाँ पर देखिए वो फ़लौ कान ला बा युसावी ला हा, यह मतलब यानी अगर ला हैवान मुसावी हो किसके, यानी अब तसावी को बातिल कर रहे हैं, अगर ला हैवान मुसावी होता किसके, ला इंसान के, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब ये होगा कि लकान ला बा युसावी हा, तो क्या होगा कि हैवान मुसावी होता किसके, इंसान के, ठीक है, क्यों, इसलिए ले अन्ना नक़ीज़ अल मुतसावी मुतसावियान, इसे कल हमने क्या पढ़ा है कि नक़ीज़ैन की मुतसावी क्या होती हैं, मुतसावी होती हैं, वह हुआ खिलाफुल फ़र्ज़, और ये क्या है, खिलाफ फ़र्ज़ है, इसलिए क्यों, इसलिए कि हमने फ़र्ज़ क्या किया है कि हैवान आम है किससे, इंसान से, वाज़ेह इंशाअल्लाह, नहीं वाज़ेह, हैवान खास है इंसान से, नहीं हैवान नहीं, ला हैवान, लेकिन यहाँ पर फ़र्ज़ हमने ऊपर ये भी तो किया नहीं, ये भी तो हम पढ़ चुके हैं कि हैवान जो है आम है और इंसान जो है क्या अख़स है, और ये फिर नक़ीज़ैन की बात आ गई ना। अब सुनिए, वलौ कान बैनहुमा, तो कह रहे कि वो नहीं हो सकता, क्या तसावी की निस्बत नहीं हो सकती, हमने आपको सादा उसमें बताया था कि तसावी इसलिए नहीं हो सकती कि चूँकि तसावी में अफराद जो क्या है बराबर होते हैं, ठीक है, तसावी में अफराद बराबर होते हैं, हालांकि हम ये देख रहे हैं क्या कि ला इंसान के अफराद ज़्यादा हैं और ला हैवान के अफराद कम हैं, अगर नक़ीज़ैन के हवाले से बोलिए, या अगर उस मुस्बत का बोलिए तो हम देख रहे हैं कि हैवान के अफराद ज़्यादा हैं और इंसान के अफराद कम। वलौ कान बैनहुमा, और अगर इन दोनों के दरमियान, चलिए तसावी की बात ख़त्म हो गई,
वल अगर इन दोनों के दरमियान, कौन दोनों के दरमियान, ला हैवान और ला इंसान के दरमियान में क्या हो, निस्बत तबायुन हो, ठीक है, या फिर उमूम खुसूम वजह हो, ठीक है, और अन्ना, या फिर ये हो कि अन्ना ला बा आम मुतलक़न मिन लाहा, या फिर ये हो कि नहीं ला हैवान जो क्या आम हो, ला इंसान नहीं, देखिएगा अक्स ना हो, बल्कि यानी तीनों को एक साथ बातिल करेंगे। लज़िमा अला जमी इल हालात सलास, तो लाजिम आएगा इन तीनों हालतों में। कौन कौन सी तीनों हालतों में, तबायुन, उमूम खुसूस मिन वजह और उमूम खुसूस मुतलक, लेकिन अक्स वाला नहीं, बस उमूम खुसूस मुतलक, यानी हैवान ला हैवान आम हो, ला इंसान नहीं। तो क्या इन तीनों हालतों में क्या होगा कि अयस्दुका ला बा बिदून ला, कि तीनों सूरतों में ला हैवान सादिक आए किसके बिना, ला इंसान के दरमियान बिना। हालांकि ऐसा नहीं है, क्यों, इसलिए कि हम ये देखते हैं कि जहाँ भी आप ला हैवान कहिएगा वहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये ला इंसान भी है, समझ रहे हैं। और इन तीनों में ये चीज़ होनी चाहिए हाजिर इंशाअल्लाह। वयल्ज़मु हिनइज़िन अन यस्दुक़ ला बा मअहा, और इससे लाजिम ये आएगा कि सादिक़ आए क्या, ला बा यानी ला हैवान किसके साथ, मा किसके साथ, हाँ मा इंसान, कि ला हैवान सादिक़ आए किसके साथ, हाँ ले अन्न नक़ीज़ैन ला यर्तफ़ियान, इसलिए कि जो नक़ीज़ैन होते हैं वो कभी मुर्तफ़े नहीं हो, जैसे उनका इज्तिमा मुमकिन नहीं है उस तरीके से उनका इर्तिफ़ा भी मुमकिन नहीं है। वह माना हो, और इसका माना ये हुआ कि अयस्दुक़हा हासमल इंसान, ये होगा कि इंसान सादिक़ आए बेदून हैवान, कि कहीं पर इंसान बोलिए और वो हैवान वहाँ पर ना हो, यानी क्या यस्दुक़ुल अख़स बेदून आम, कि अख़स सादिक़ हो यानी इंसान सादिक़ हो और आम सादिक़ ना हो, वह हुआ खिलाफ़ुल फ़र्ज़। और ये चीज़ जो है क्या है, खिलाफ़ फ़र्ज़, इसलिए कि हमने शुरू में यही पढ़ा है कि हैवान जो है आम है और इंसान अख़स है, इंसान बिना हैवान के वजूद नहीं ले सकता। वही ज़बत तहमातिल अरबा तअय्यना यकून अल्लाह बा, हाँ क्या है, अख़स्सु मिन ला हा, जब ये तीनों एहतमालात, चारों एहतमालात बातिल हो गए, ठीक है, तो एक चीज़ साबित हो गई, वो क्या, वो ये कि ला बा यानी ला हैवान अख़स है किससे, ला हा से यानी ला इंसान से। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।